और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लंबे अरसे से निष्क्रिय पड़े कांग्रेस के तमाम विभाग प्रकोष्ठों को सड़क पर उतरकर जनहित के मुद्दे उठाने के निर्देश दिए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कमलनाथ ने कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, टोल नाकों पर परिवहन कारोबारियों से पुलिस प्रशासन की अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर फैसला हुआ। वहीं कमलनाथ के निर्देश पर परिवहन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सीहोर में भोपाल तक साइकिल रैली निकालेंगे। देश में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण परिवहन व्यवसाय की जिस प्रकार से कमर टूटी है, उनसे उपजी हुई सारी समस्याओं को कमलनाथ जी के सामने प्रमुखता से रखा है। साथ में ही परिवहन प्रकोष्ठ के दल ने समूचे मध्य प्रदेश के अंदर आरटीओ बैरियर्स पर होने वाली अवैध वसूली का जो माफिया राज स्थापित हुआ है, उसके बारे में भी कमलनाथ जी से अनुरोध किया है कि वे इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करवाने का आग्रह सरकार से करें। और भोपाल के बीजेपी दफ्तर में मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है और बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के 9 मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश भर से बीजेपी पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए हैं। भारत की विदेश नीति, उपलब्धियां और मोदी सरकार के कामकाज के बारे में पदाधिकारियों को बताया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को बैठक में खास निर्देश भी दिए हैं। कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश से लेकर प्रदेश, जिला, मंडल और गांव-गांव तक पहुंचना है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार चिंतन और मनन चल रहा है, आज भी ये बैठक हुई है, क्या कुछ खास रहा है इसमें? देखिए भैया, बिल्कुल बात करें, बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस जहां चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को ये लगता है कि कोरोना काल में बीजेपी की सरकार के द्वारा जो काम किया गया हो, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर पूरे दुनिया भर में हो, उस कामकाज को अब जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत है। लिहाजा आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के अंदर जो बैठक हुई, ये बीजेपी के उन बैठकों का एक दौर था जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किए गए हैं। बीजेपी ने 7 विषयों को लेकर अपने राष्ट्रीय नेताओं को चिंतन बैठक के माध्यम से देश भर में उनको तैनात किया था और बताया था कि मोदी सरकार की जो अलग अलग नीतियां हैं, उन 7 विषयों पर पूरे देश भर के अंदर कार्यकर्ता को समझाया जाए और गांव तक जनता के बीच में पहुंचकर मोदी सरकार के कामकाज को पहुंचाया जाए। लिहाजा विदेश नीति, प्रदेश के अंदर देश के अंदर जो रक्षा को लेकर, जो सुरक्षा को लेकर जो काम किए गए, उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज इस पूरी वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें वर्चुअल माध्यम से प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश के अलग हिस्सों से शामिल हुए। जो लोग भोपाल में मौजूद थे, खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और जो प्रदेश के पदाधिकारी भोपाल में मौजूद थे, वो एक्चुअल तरीके से इस पूरी बैठक में शामिल हुए। मोदी सरकार ने जो विदेश नीति के तहत जो दूसरे देशों में काम किया है, खासकर अफगानिस्तान की संसद बनाने का काम हो, इसके अलावा अगर बात करें म्यांमार, नेपाल के अंदर जो अलग अलग तरीके से सहायता की बात हो, अमेरिका से जो संबंध पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं, रूस से पहले के मुकाबले संबंध बेहतर हुए हैं और विश्व के अंदर भारत की जो स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हुई है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर देश के अंदर एक माहौल किस तरीके से बनाया जाए, इस पूरी बैठक का उद्देश्य यही था। हालांकि पेगासस मामले को लेकर भी इस पूरी बैठक के अंदर सुगबुगाहट की बात कही जा रही है, क्योंकि ये मुद्दा ये भी कहीं ना कहीं देश और विदेश दोनों नीतियों से जुड़ा हुआ है और देश के अंदर इस समय इस पूरे मामले को लेकर चर्चा है। पर इस पूरी बैठक का जो लबोलुआब था, वो मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर था। लिहाजा विदेश नीति के लिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने न केवल मंत्रियों को जानकारी दी, प्रदेश के पदाधिकारियों को बताया और ये भी बताया साथ ही साथ कि अब जो जानकारी दी जा रही है, इसको आगे कैसे जिला, मंडल और गाँव तक लेकर जाना है। विजय और सुधीर, जिस तरह से कांग्रेस भी लगातार अलग अलग जगह अपनी बैठकें कर रही हैं, खुद कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से सत्र भी शुरू होने वाला है और जो जनता की लड़ाई है, मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि आप जनता की लड़ाई सड़क पर लड़िए। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो बैठक है वो ग्राउंड को मजबूत करने की बैठक है। 2023 की जमीन कांग्रेस तैयार कर रही है इन तमाम बैठकों के माध्यम से और देखा हमने कि लगातार अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे कमलनाथ की मुलाकात लगातार जारी है। महाकौशल के लोगों या फिर कांग्रेस के जो अलग अलग विभाग हैं, उनके पदाधिकारियों, इनसे कमलनाथ की रोज मुलाकात हो रही है। आज भी ग्वालियर चंबल के अंचल के नेताओं से कमलनाथ की मुलाकात हुई थी और मध्य प्रदेश के अंदर जो आने वाले 3 उपचुनाव हैं, एक लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर जिम्मेदारी अभी तक की जा रही है। इस लिहाज से कांग्रेस की बैठकें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि 2023 से पहले कांग्रेस किस तरीके से मजबूत स्थिति में निकल कर आए और कमलनाथ चूंकि अपनी टीम की घोषणा करने वाले हैं, ऐसे में उस टीम के चेहरे कौन से हों, इन तमाम बिंदुओं को लेकर बैठकों का दौर जारी और यह माना जा रहा है कि बैठकों का यह सिलसिला आगे कांग्रेस में भी चलता रहेगा और 27 से 28 तारीख को एक बड़ी बैठक जब कमलनाथ बुलाएंगे उसके बाद आने वाले कांग्रेस की तस्वीर मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। विजय, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सुधीर।